आपको निमंत्रण है। 25 तारीख को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है और हम उनके जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस सम्मान दिवस के ऊपर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। वहीं पूरे देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, हम उनको आमंत्रित करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहाँ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं उनको नीतियों को आगे बढ़ाने की बात भी सब लोग करते हैं। आज पूरे देश में चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाई गई जो नीतियाँ थी, वो तकरीबन हर राजनीतिक दल ने जब कभी भी सत्ता में आए, उन्होंने उनकी नीतियों का अनुसरण करने का काम किया। उदाहरण के रूप में मैं आपको 2-3 चीज बताऊंगा। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था, जो किसान के खेत में कुदरती मार पड़ती थी, ओलावृष्टि की थी, सूखे की वजह से थी या कोई और प्राकृतिक आपदा आने की वजह से होती थी, 77 से पहले हमारे देश के अंदर किसी को भी प्राकृतिक आपदा का कोई एक नया पैसा नहीं मिलता था। देश में सबसे पहले उन्होंने इस बात की शुरुआत 77 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब करी थी और आज वो पूरे देश के अंदर लागू है। हर प्रदेश में आज किसान के खेत की फसल को अगर कोई नुकसान होता है तो हर सरकार की मजबूरी होगी, ना चाहते हुए भी चौधरी देवीलाल की बनाई गई पॉलिसी आज उनको किसान को मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपया देना पड़ता है। वहीं उसके साथ साथ इस देश के अंदर बुढ़ापा पेंशन किसी को नहीं मिलती थी और बुढ़ापा पेंशन की भी शुरुआत अगर देश के अंदर किसी ने सबसे पहले लागू करी थी तो सन 1987 में चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने करी थी। तीसरा एक और बड़ा उदाहरण है, इस देश के अंदर इंडस्ट्रिस्ट का कर्जा तो माफ होता रहा है, लेकिन किसान का कर्जा किसी ने भी माफ नहीं किया था। इसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में करी थी। 10,000 रुपये तक का किसान का हरियाणा प्रदेश में पहले कर्जा माफ किया और फिर जब उप प्रधानमंत्री बने देश के तो पूरे देश के किसान का 10-10 हज़ार रुपये का कर्जा उन्होंने माफ करवाया था। एक और उदाहरण है उनकी जिंदगी का जिसका आज बहुत लोग अनुसरण करते हैं। गरीब की बेटी की शादी के लिए कोई सरकार की तरफ से एक नया पैसा भी कन्यादान के रूप में नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल ने करी थी सन 1987 में। 5100 रुपया सरकार के खजाने से गरीब की बेटी जो बालिग थी उसकी शादी में कन्यादान के रूप में देना शुरू किया था, जो राशि आज बढ़ करके कई स्टेटों में तो 1-1 लाख रुपए तक पहुंच गई। और उसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें उन्होंने झांकी, वहीं स्पोर्ट्स के अंदर कैसे देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। सन 1987 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 3% कोटा रखा स्पोर्ट्स का सर्विस के अंदर। पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी। कांस्टेबल से लेकर के ASI तक की जो भर्ती थी उसमें 3% कोटा उन्होंने शुरू किया।